चू मास्टर, दूसरे डॉक्टरों ने कहा था कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन ये आपकी वजह से कि मेरा दिल का रोग ठीक हो गया। ये तो मेरा फर्ज था। आप और मेरे गुरुजी पुराने दोस्त हैं, तो आपको बचाना मेरा फर्ज था। अरे वाह, आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने हेतु मैं आपको 1 अरब युआन फीस देना चाहता। अरे नहीं, बस बस। मेरे गुरुजी ने कहा था कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अगर मैंने लिए तो वह मुझे जान से मार डालेंगे। ये क्या? ये अच्छा नहीं लगता है ना? तो फिर मैं अपनी पोती का रिश्ता आपके लिए भेजता। अपनी पोती का रिश्ता मेरे लिए? क्या आपकी पोती सुंदर है? चू मास्टर, मेरी पोती वास्तव में वह स्वर्ग की सबसे सुंदर लड़की है। क्या मैं उसे यहाँ बुलाऊं? अरे, रहने दीजिए, रहने दीजिए। मैं मजाक कर रहा था। असल में मेरा पहले से ही शादी का रिश्ता तय है। चू मास्टर, मैंने आपके गुरुजी से यह सुना है कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी पत्नी भी भाग्यशाली हो। किस परिवार की लड़की इतनी भाग्यशाली? मैं इस बार जियांगचेंग में शादी का रिश्ता निभाने ही आया, बस। अब और नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। चू मास्टर, ठहरिए ठहरिए, क्या आप मेरी पोती को एक नजर नहीं देखेंगे? जरूरत नहीं है, चलता हूँ। यह चू मास्टर पत्नी को सौभाग्य लाने वाला व्यक्ति है। दादाजी, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है? अरे श्वेर, मैंने तुम्हें बहुत भाग्यशाली व ढूंढा है। तुम्हें उससे शादी करनी ही हो। तुम जरूर उससे शादी करो। ये अचानक से आप मुझे शादी करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं शादी नहीं करूंगी। अरे, तुम समझती नहीं हो। ये चुटियन नाम का वह नौजवान है। किसी भी कीमत पर तुम्हें उससे शादी करने का तरीका ढूंढना। उसके पास चिरी तोफेंग का भाग्य है। ये पति के लिए बेहद शुभ भाग्य। ये चिरी तोफेंग का वास्तव में क्या मतलब है? मुझे एक महान व्यक्ति ने यह निर्देश दिया। ये चिरी तोफेंग सीधे शब्दों में कहीं तो ये एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो सूरज जैसा है। उसके साथ रहने वाली महिलाएं कोई भी काम क्यों न करे, उन्हें कम प्रयास में 2 गुना परिणाम और इच्छाओं की पूर्ति मिलेगी और हर काम आसानी से पूरा होगा। भविष्य में अगर तुम उससे शादी करती, जियांगचेंग का सबसे अमीर बनना तो बहुत ही छोटी बात, लॉन्ग गो का सबसे अमीर बनना भी तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। क्या सच में? ये तो फिर मैं उससे शादी कर लूं? क्या मैं सबसे मशहूर गायिका बन जाऊंगी? जियाजिया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन से बात कर रहा हूँ। तुम ये क्या हंगामा कर रही हो? मुझे परवाह नहीं है। मैं भी इसी चुटियन से शादी करूंगी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, और ऐसे में ही मैं अपनी मंगेतर से मिलने जाऊं, ये थोड़ा शर्मनाक होगा, है ना? नहीं, मुझे पैसे कमाने का कोई तरीका खोजना होगा। अरे लड़की, क्या तुम्हें मासिक धर्म में दर्द की समस्या है? तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हें यह मासिक धर्म के दर्द की समस्या जरूर है। तो क्या तुम इसका इलाज करवाओगी या नहीं? 1 मिनट रुको। अरे क्या तुम कह रहे हो कि मैंने जिंचू पुरस्कार में पहला स्थान जीता है? बहुत बहुत अच्छा। मैं अगले बुधवार को जरूर आऊंगी। क्या आखिरकार इलाज करवाना है या नहीं? इलाज कैसे होगा? ये कुछ ऐसा है जो एक तावीज से किया जा सकता है। अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो आपसे पैसे नहीं लूंगा। अरे बदतमीज, तुम क्या कर रहे हो? अरे बदतमीज, तुम क्या कर रहे हो? बेशक, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। अरे तुम बच्ची, क्या बात है, इतना गुस्सा? कहीं तुम्हें बॉयफ्रेंड न मिले। मुझे बताओ कि इलाज कैसे करना है, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे, तुम्हें बस इस कागज को अपने पेट पर लगा लेना है और तुम्हारा इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना है। पूरी तरह से? क्या मतलब? मैं सूरजमुखी और फिनिक्स भाग्य वाला हूँ। मेरे शरीर में यांग ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तुम्हें बस मेरे साथ जुड़ना हो। अरे, तुम्हारी बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सूरजमुखी और फिनिक्स का भाग्य वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। ये तो पत्नी के लिए सौभाग्य लाने वाला भाग्य है। ओहो बच्ची, तुम्हें केवल एक ही हिस्सा पता है, दूसरा नहीं। सूरजमुखी और फिनिक्स भाग्य वाले लोगों में यांग ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसलिए वे अपनी पत्नी के लिए सौभाग्य लाते हैं। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। अरे सुंदर लड़की, तुमने मुझे अभी तक तावीज के पैसे नहीं दिए। इस शहर की औरतें वाकई में एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं।
हाँ, ताओली पुरस्कार। ठीक है, मैं कल समय पर पुरस्कार लेने जाऊंगी। हम ठीक है। इस सुंदर लड़की ने नाच में पहला स्थान हासिल किया है। अगर वह मेरे लिए एक बार नाच दे तो ये शानदार होगा। क्या तुम ही चुटियन हो? अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नमस्ते सुंदरी, आपको किस सेवा की आवश्यकता है? मुझे सगाई तोड़नी है। सगाई तोड़नी है? मैं तो भाग्यशाली रेडसन होल्डिंग फिनिक्स राशि वाला हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होऊंगा। तुम अब मुझसे सगाई तोड़ना चाहती हो? मुझे इस रेड सन होल्डिंग फीनिक्स की बकवास मत बताओ। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तो सिर्फ पति के लिए भाग्यशाली होना सुना है। यह पत्नी के लिए भाग्यशाली होना आखिर क्या होता है? वाह छोटे भैया, तुम ही चुटियन हो। बड़ी मालकिन, ये बहुत अच्छा है। हमने लोंगजो समूह का ऑर्डर जीत लिया है। उसमें सच में पत्नी के लिए भाग्यशाली होने का गुण है। छोटे भैया, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही मौका है। उसे शेन यूरेन को तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरे प्रेमी बनोगे? ओ, तो तुम ही चुटियन हो। मैं सोच रही थी कि जैसे ही मैं तुम्हारे पास आई मुझे गोल्डन सॉन्ग अवार्ड कैसे मिल गया। नहीं, ये सही नहीं है। बड़ी बहन, चुटियन मेरा प्रेमी है, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। वह स्पष्ट रूप से मेरा प्रेमी है। बात छोड़ो। रुको रुको रुको। एक ऐसा आदमी जिसे मैं नहीं चाहती और तुम लोग उसे छीनने की होड़ में लगी हो। क्या ये मजेदार है? तुम वहाँ इतनी आत्ममुग्धता में कम रहो। मैं तुझसे झगड़ क्यों रही हूँ? मैं तो बस ये कहना चाहती थी। मेरी बड़ी बहन तुम्हें ये नहीं बताएगी कि चुटियन भैया पत्नी के लिए भाग्यशाली होते हैं। ओह, माफ करना बड़ी बहन, ये सब मेरी गलती है। पत्नी के लिए भाग्यशाली? क्या चुटियन सच में पत्नी के लिए भाग्यशाली है? वरना मैं यहाँ क्यों आई? और मुझे तुरंत ही ये सूचित किया गया कि मुझे ताओली अवार्ड मिला है। चुटियन, देखो मेरा फिगर कितना अच्छा है। क्यों ना तुम वापस मेरे साथ शादी कर लो? छोटे भैया, उसने अभी अभी तुमसे सगाई तोड़ने को कहा था। अगर तुम अभी उसे स्वीकार कर लेते हो, क्या तुम्हारी इज्जत नहीं चली जाएगी? हाँ चुटियन भैया, तुम उसे हाँ मत कहना। हाँ, उसने अभी अभी मुझसे सगाई तोड़ने की बात कही। यही तो है, अभी अभी मुझसे सगाई तोड़ने के लिए कह रही। ठीक है। क्या तुम्हें चुटियन भैया की बात समझ नहीं आ रही? और वैसे भी तुम्हारा शरीर कहाँ अच्छा है। बिल्कुल, तुम्हारी वह छाती मेरी चचेरी बहन की आधी भी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती। चुटियन, तुम बाद में कभी पछताना मत। लियू जिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियू जिया, मेरी मंगेतर होने के बावजूद तुम आखिर कैसे इस तरह के ओछे आदमी के साथ घूम रही हो? ओह, यहाँ एक और खूबसूरत महिला है। लियू जीमो, मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ बता दिया है ना? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सगाई मेरे भाई ने तय की थी। ये शादी होगी या नहीं, ये मैं तय करूंगी। लियू जिया, तुम पर हमारे परिवार के अरबों रुपए का कर्ज है। तुम कहो और ये काम ना हो, किस सपने में हो? मैं आज तुम्हें साफ बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुरंत तुम्हारे भाई से वो पूरा पैसा वापस मांग लूंगा और कल तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही। क्या तुम सच में बीमार हो? क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? और क्या तुमने देखा नहीं, मेरा पहले से ही एक प्रेमी है। हम तुम भिखारी की बात कर रही हो? नहीं लियू जिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी पसंद इतनी खराब कब से और कैसे हो गई? सड़क से किसी कूड़े को उठाकर लाती हो और उसे अपना प्रेमी मान लेती हो। अरे लियो, क्या कह रहे हो? कूड़ा किसे कहा? हाँ, क्या मैंने तुम्हें सच में उकसाया है? हम तुम्हें अभी भी कहने की हिम्मत है कि तुमने मुझे नहीं उकसाया? क्या तुम नहीं देखते कि मेरी मंगेतर तुम्हें गले लगा रही है? तुम जैसे कूड़े, तुम्हें को आईने में देखना चाहिए था। तुम किस बात से लियू जिया के योग्य हो? बस दिखने में ठीक हो, लेकिन बस एक खाली दिखने वाला बर्तन हो। तुम जो पहने हो वो सड़क किनारे की दुकान से ली हुई सस्ती चीज। फिर भी तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे चुटियन क्या पहनता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अरे चुटियन क्या पहनता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? वो बिना कपड़े पहने भी तुमसे बेहतर दिखता है। अयो सुंदर लक्की, मुझे नहीं पता था तुम्हारे भी मेरी तरह ही शौक। तुम बहुत बुरे हो। मैं तो बस एक उदाहरण दे रही थी। तुम दोनों मेरे सामने ही इश्कबाजी कर रहे हो। इस लड़के को खत्म कर दो। अरे एक मिनट रुको, ठीक से बात करो, हाथापाई मत करो, हाथापाई मत करो। क्या तुम सच में डर गए हो? इससे पहले कि मेरा गुस्सा फूट जाए जल्दी से दफा हो जाओ, वरना मैं इन लोगों से तुम्हें इतना पिटवाऊंगा कि तुम जमीन पर अपने दांत ढूंढोगे। मेरा कहने का मतलब ये था, मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी हद पार की तो तुम्हारे दोनों अंगरक्षकों को चोट लग जाएगी। और वैसे भी वे मुझे पसंद करती हैं, मुझे इससे क्या लेना देना। सही कहा लियू जीमो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। कि तुम बेतुकी बातें करना बंद कर सकते हो? लियू जिया, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मेरी बात मान जाओ, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इस बेकार आदमी को देखो। हाँ,
थोड़ा अच्छा दिखने के अलावा बाकी किस बात में ये मेरी बराबरी कर सकता है? रुतबे की बात करें तो मैं लियू परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम लियू परिवार की बड़ी बहू बनोगी और के बाद कौन तुम्हें इज्जत नहीं देगा? और ये शायद ये जियांगचेंग का निवासी भी नहीं होगा। अगर इसका रुतबा नहीं है तो क्या हुआ? मुझे अच्छे दिखने वाले लोग पसंद हैं। तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो? हम ये तो बस एक दिखावटी इंसान है। चलो रुतबे की बात छोड़ते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। मेरी आर्थिक स्थिति को देखते ही अगर तुम मेरे साथ आ जाती हो तुम्हें सारी शान शौकत मिलेगी और वो मुझे डर है कि तुम ही पैसे खर्च करने पादेंगे इसका खर्चा उठाने के लिए। और यह खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे भाया से दोस्ती करना चाहोगी? भैया की एक सलाह सुनो, तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए अगर तुम मेरे साथ होती हो तुम्हारा आगे का जीवन निस्संदेह लियू जिया से कम नहीं होगा। क्या ख्याल है? क्या तुम इस पार गौर करोगी? भविष्य में जो फायदे मिलेंगे वे बिल्कुल भी लियू जिया से कम नहीं होंगे। ख्याल है? सोचना चाहोगी क्या? दफा हो जाओ। लियू जीमो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरी चचेरी बहन को पटाने की कोशिश न करो। ओह, यह लड़की काफी जिद्दी लगती है पर मुझे पसंद है, नहीं तो उसे जीतने में मजा कैसे आएगा? हमें किसी पद या दर्जे की बात करने की जरूरत नहीं है। ये आर्थिक हालात जैसी बेकार की चीज है। मुझे और लियूजिया को किसी भी चीज की कमी नहीं। भले ही चुटियन के पास पैसे ना हो, हम उसे पैसे देकर पाल लेंगे। हम सिर्फ उसे पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। ओह, इस खूबसूरत महिला ने कितनी अच्छी बात कही है। अब अगर वे मुझे ही पसंद करती तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? क्या बकवास है। मेरे पास इतने तरीके हैं कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। तुम उनके साथ इसलिए हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम दिखने में अच्छे हो और कुछ पैसे चाहते हो, है ना? ओह लड़के, मैं तुम्हें ये देता हूँ। इस कार्ड में 20,000 रुपए हैं। पैसे लो और निकल लो, जाओ और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदो। वाह, कोई भी पैसे क्यों मना करेगा, है ना? लड़के, मेरा मतलब है कि तुम्हें इसे मुंह से उठाना होगा, हाथ से नहीं, समझे? चुटियन भैया, क्या तुम बेवकूफ हो? वह तुम्हें पैसे देना ही नहीं चाहता, वह तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। क्या हमें सच में पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो पैसे दे रहा है तो क्यों नहीं लेने चाहिए? वाह, तुम सबने देख लिया है ना, दोनों खूबसूरत महिलाओं। ये लड़का कितना निकम्मा है। क्या तुम अभी भी इसके साथ रहना चाहोगी? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हाँ, मजाक कर रहा हूँ। तो क्या कर लोगे? ओ छोटे बेवकूफ, दम है तो मुझे मारकर दिखाओ, लेकिन याद रहे मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। भले ही हम पदवी की तुलना करें, तुम मेरे सामने एक बेकार इंसान हो। क्या तुम यहाँ के चेन लोंग को जानते हो? वो मेरा बड़ा भाई है जो तुम्हें, इस बेकार इंसान को मिनटों में नदी में डुबो सकता है। मिनटों में। ये वह व्यक्ति है जो तुम जैसे बेकार आदमी को नदी में डुबो सकता है। क्या चेन शुआइलोंग वो छोटा भाई नहीं है जिसे मैंने तब वश में किया? तुम किसका नाम ले रहे हो? चेन शुआइलोंग? क्या तुम डर गए? अगर डर गए हो तो तुरंत निकल जाओ। तुम अभी भी मेरे सामने शेखी बघारने की इतनी हिम्मत कर रहे हो? ओहो, तुमने नहीं बताया तो मुझे याद भी नहीं आया, लेकिन अब जब तुमने मुझे बता दिया है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अरे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही वो आ जाए उसे भी घुटने टेक कर मुझे बड़ा भाई कहना पड़ेगा। ओह छोटे, चूंकि तुम इतनी शेखी बघार रहे हो, लगता है मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेलो लॉन्ग ग, एक आदमी आपके नाम का इस्तेमाल कर रहा है और बाहर धोखाधड़ी कर रहा है। कौन है वह? इतनी हिम्मत? मुझे आने दो, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से आपका इंतजार करूंगा, ठीक आपके नाइट क्लब के बगल वाले फ्लाईओवर पर। चुटियन, ये चेन शुआइलोंग हाइब्रिड मेंशन का मालिक है जिससे हर कोई डरता है। तुम कुछ भी शनाप मत बोलना। हाँ चुटियन, चेन शुआइलोंग बहुत शक्तिशाली है। मेरी चचेरी बहन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ओह, साला कौन है जो बाहर मेरे नाम का इस्तेमाल करके झांसा दे रहा है? क्या उसे अब जीना नहीं है? लॉन्ग, यही है वो लड़का। ओ माँ, मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह। गुरुजी ने मुझे ये बताया था कि तुम बहुत पहले ही जियांगचेंग आ गए थे। मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने आता। ये कैसे संभव हो सकता है? तुम चुटियन, क्या वह सचमुच चेन शुआइलोंग है? आहा, लॉन्गगा, आप इस बेकार आदमी को भाई क्यों कह रहे हैं? साले, तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। मेरे भाई को बेकार कह रहा है? क्या तुझे मरने का शौक है? क्या तुझे मरने का शौक है? हाँ लॉन्ग, मैंने गलती कर दी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपका भाई है, वरना अगर आप मुझे 100 बार भी हिम्मत देते तो भी मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता। मुझसे माफी मांगने से क्या फायदा? तुम्हें मेरे भाई से फौरन माफी मांगनी होगी।
क्योंकि तुमने मेरे भाई को नाराज करने की हिम्मत की, मैं किसी को ढूंढकर तुम्हें फेंकवा दूंगा जियांग चेंग की सबसे बड़ी नदी में मछलियों को खिलाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग लॉन्ग, माफी मांगता हूँ। चूये, मैं गलत था, मैं गलत था। मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। भाई आज आप इसके साथ जो चाहें करें। ये एक छोटा सा अमीर का बेटा है, भले ही मैं इसे नदी में फेंक दूं तो भी इसके परिवार वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे क्या तुमने अभी मुझसे इस कार्ड को उठाने के लिए नहीं कहा था और कहा था कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? मैं अभी आपके लिए इसे उठाता हूँ। अरे तुम तो कह रहे थे कि मुझे बेवकूफ बनाओगे। मैं अभी आपके लिए इसे उठाता हूँ। अरे अभी तुम कह रहे थे कि हाथ से नहीं उठाओगे। अरे मुझे याद है, तुमने चूटियन को मुंह से उठाने को कहा था और तुम खुद हाथ से उठा रहे हो। ये सही नहीं है ना? बिल्कुल सही, तुम्हें भी मुंह से ही उठाना होगा। लौंगा लौंगा, मैं मुझसे क्या बकवास कर रहा है? तुझे मुंह से उठाने को कहा है तो मुंह से उठा। क्या क्या सच में चाहता है कि मैं तुझे नदी में फेंक दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ, हाँ मैं उठाता हूँ। चू, ये मैंने कार्ड आपके लिए उठा लिया है, आप बस मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। अरे ठीक है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। धन्यवाद चूये, धन्यवाद चूये, मेरे भाई ने कह दिया तो जल्दी भाग। धन्यवाद धन्यवाद चूये। हाँ भाई, मैंने जियांग चेंग में एक नाइट क्लब खोला है, चलो वहाँ मजे करते हैं। अरे चिन शुआलोंग, तुम क्या कर रहे हो? मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी बिगाड़ो मत। लियोजिया, छुट्टी ना के कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? क्या उसने सहमति दी? भाई तुम्हारा भाग्य अभी भी हमेशा की तरह शानदार है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम पहाड़ पर थे, छोटी शिष्याएं भी तुम्हें पसंद करती थीं और अब भी इतनी सारी सुंदरियां तुम्हारे पीछे दीवानी हैं। ये पहाड़ पर होने की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी कोई और महिला तो नहीं है? हाँ छोटी है, क्या हम दोनों तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम बाहर और चक्कर चला रहे हो? अरे तुम दोनों इसकी बकवास मत सुनो, ये चेन शुआलोंग बस झूठ बोल रहा है। क्या तुम्हें नाइट क्लब में काम नहीं है? नहीं भाई, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, या तुम अभी भी सुंदरता को देखकर दोस्ती करना भूल जाते हो? तुम सुंदरता को देखकर दोस्ती भूल जाते हो। चुटियन, आज तुम्हें मुझे सब साफ साफ बताना होगा। बिल्कुल सही, जरूर साफ साफ बताओ। हाँ बिल्कुल, इसे साफ समझाना होगा। जल्दी जाओ, उसकी बकवास मत सुनो, जल्दी चलो। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा ये प्यार दिखाना भी अच्छा नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे बाप रे मेरी प्यारी दादी माँ, वो सब पुरानी बातें थी। और वैसे भी अब तुम दोनों मेरे साथ हो, मैं निश्चित रूप से तुम दोनों के प्रति वफादार रहूंगा। हाँ, अब ये सही है। हाँ, वफादार? किसका वफादार? तुम हम दोनों के प्रति वफादार रहोगे? तुम्हें किसने पहली कक्षा की हिंदी सिखाई है? अरे देखो, तुम दोनों एक साथ मुझसे शादी करोगी तो मेरा ये बॉयफ्रेंड साझा किया जा सकता है, तब तो ये दोनों हाथों में लड्डू हो। तुम सपने देख रहे हो। ठीक है, जो तुम दोनों मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं जियांग चेंग के साथ खेलने चला जाऊंगा। अरे अरे दीदी, अगर ऐसा है तो पहले हम उसे धोखा देकर अपने घर ले आते हैं। वैसे भी वह भाग्यशाली पति है, वह हम दोनों के लिए भाग्यशाली है। फिर बाद में कोई और तरीका सोचते हैं। अच्छा विचार है, ऐसा ही करते हैं। पहले उसे धोखा देकर मेरे घर ले आते हैं। अरे नहीं, पहले मेरे घर लेकर आते हैं। नहीं चलेगा, मेरे घर ही आना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उससे पहले मेरे घर आने दो, तुम बाद में आ जाना। क्या दिक्कत है? वह भी चलेगा। जल्दी करो, नहीं तो वो भाग जाएगा। ये दोनों लड़कियां पीछा क्यों नहीं कर रही हैं? अरे चुटियन, चुटियन तुम जाओ मत। चुटियन, मैंने दीदी से बात कर ली है कि तुम पहले मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। किसने तुमसे बात की है? मैंने कब मान लिया कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा? अरे जुबान फिसल गई, बस जुबान फिसल गई। मैंने दीदी से बात की है कि तुम पहले मेरे घर में रहोगे। वैसे भी तुम अभी अभी जियांग चेंग आए हो, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। हाँ, तुम पहले लियूजिया के घर चले जाओ, फिर मैं भी वहाँ आकर तुम दोनों के साथ रहूंगी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो अब हम दोनों को घर चलना चाहिए। चलो। चुटियन भैया, क्या ये स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। क्या ये मीठा है? मीठा है। अंगूर कितना भी मीठा हो, खट्टापन रहता ही है। तरबूज जितना स्वादिष्ट कहाँ। अरे कैसा लगा? तरबूज मीठा है या नहीं? तरबूज भी मीठा है। हम चुटियन भैया, आखिर अंगूर मीठा है या तरबूज? अरे यार, तरबूज और अंगूर दोनों मीठे हैं, ठीक है ना? ठीक नहीं है, आज में हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। हाँ बिल्कुल सही, अंगूर या तरबूज चुनने की जरूरत नहीं है। बस आज तुम्हें, मुझे और दीदी में से किसी एक को अपनी गर्लफ्रेंड चुनना होगा। ये तो नहीं हो सकता, मैं तो अभी तुम दोनों से पहली बार मिला हूँ।
तुम सही चुनने को कह रही हो, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना होगा। तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत बालाएं हो। मैं तो सच में तुम दोनों को ही चुनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं चुनते हो तो बस अब आज से मैं और दीदी निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगी। सही कहा, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। लेकिन तुम चोरी छिपे कोई चालाकी नहीं कर सकते। ये तुम्हारा घर है, तुम चुटियन को चुपके से अपने कमरे में नहीं ले जा सकती। उसे गेस्ट रूम में ही सोना होगा। अरे दोनों खूबसूरत बालाओं, ये भी बुरा विचार नहीं है। देखो, मैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपनी छोटी बहन के साथ सोता हूँ, फिर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दीदी के साथ सोता हूँ, तो रविवार को क्या मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाता हूँ। अरे वाह, मेरा शरीर तो पूरी तरह फिट है। तुम बहुत अच्छी कल्पना कर रहे हो। तुम बहुत अच्छी कल्पना कर रही हो। सुनो भैया, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। मैं उस कमीने लियोजीमो से शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई, समझ गई, समझ गई। मैं थोड़ी देर में वापस जाऊंगी। हम लियोजिया, क्या तुम घर जा रही हो? तो अब चुटियन के साथ अकेले रहने वाला कोई नहीं होगा। दीदी, आप सच में नहीं चाहती कि मैं उस कमीने लियोजीमो से शादी करूं, है ना? ऐसा नहीं है, मुझे वह लियू उपनाम वाला आदमी भी पसंद नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं, पहले चुटियन को मेरे साथ वापस चले दो, वो मेरे लिए ढाल बन जाएगा। नहीं तो जैसे ही मैं घर वापस पहुंच जाऊंगी, मेरा भाई मुझे लियोजीमो से मिलने के लिए मजबूर करेगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि चुटियन तुम्हारे घर पर रहेगा। जब तुम घर पर नहीं हो तो तुम उसे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? हाँ, क्या तुम दोनों ने मुझसे मेरी राय पूछी है? जबकि मेरे पास कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं। तुम चुप रहो। ओह दीदी, मैं जानती हूँ कि आप सबसे अच्छी हैं। आप निश्चित रूप से नहीं चाहती कि मैं उस लियोजीमो से शादी करूं, है ना? अगर तुम मुझसे एक बात का वादा करती हो तो शायद ये ठीक हो सकता है। दीदी, हमने अभी बात की थी कि हम दोनों निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। तुम मुझे पीछे हटने के लिए तो नहीं कह रही हो? मैं इस शर्त को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। क्या तुम्हारी बहन ऐसी है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाती है? हे, मैं जानती थी कि आप सबसे अच्छी हैं। तो बताइए, जो कुछ भी मैं पूरा कर सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ। तो तुम बोलो, जो मैं पूरा कर सकती हूँ वह मैं मान लूंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले हफ्ते मेरी एक क्लास रियूनियन है। कॉलेज का एक लड़का मुझे बहुत परेशान करता है। वो हमेशा मेरा पीछा करता है। अगर तुम सहमत हो जाओ और चुटियन को मेरे साथ नकली बॉयफ्रेंड बनकर जाने दो तो मैं उसे तुम्हारे साथ घर जाने दे सकती हूँ। वाह, कोई बात नहीं दीदी, चुटियन आपके साथ जाएगा। तुम दोनों सच में मजेदार हो। मुझसे नकली बॉयफ्रेंड बनने को कह रहे हो और मुझसे मेरी राय भी नहीं पूछते। अरे हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि चुटियन भैया सबसे अच्छे हैं? ओहो, जब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है तो मेरी तारीफ करती हो, और जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होती तो तुम मुझे चुप रहने को कहती हो। अरे वो इसलिए है ना कि मुझे पता है कि चुटियन भैया सबसे अच्छे हैं। और वैसे भी तुम मेरे और दीदी के लिए नकली बॉयफ्रेंड बनोगे तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं है। तुम जरा सोचो, मैं और दीदी, हम दोनों जियांगचिंग की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से हैं, है ना? अगर हम तुम्हारा हाथ पकड़ने देंगे या तुम्हारी कमर में हाथ डालने देंगे तो हम मना भी नहीं करेंगे। हाँ, ये भी सही है। सही कहा ना? तो चलो घर चलते हैं। चलो। नहीं, सुनो, तुम कौन हो? मेरी बेटी को गले लगाने की हिम्मत कैसे हुई? आंटी, मेरा नाम चुटियन है और मैं लियूजिया का बॉयफ्रेंड। तुम ही लियूजिया के बॉयफ्रेंड हो? तुम लियूजिया के प्रेमी हो? बिल्कुल। भाई, आप उस लियोजीमो का जिक्र मत करो। मेरा पहले से ही एक प्रेमी है, चुटियन। ये मेरी माँ है और ये मेरे भाई लियू हुआ है। आंटी नमस्ते। बड़े साले साहब नमस्ते। बड़े साले साहब? कैसे साले साहब? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ओ बेकार आदमी, मेरी बहन की तुमसे अभी शादी नहीं हुई है। अनाप शनाप मत बोलो। तुम्हारे रूप रंग को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास जियांग चेंग का हुक्म होगा। क्या तुम्हारे पास जियांगचेंग का हुक्म भी नहीं है और तुम मेरी बेटी से शादी करने के बारे में सोच रहे हो? क्यों? क्या लियूजिया से शादी करने के लिए जियांगचेंग का हुक्म होना जरूरी है? मूर्ख, मैं तुम्हें बता दूं, जियांग चेंग का हुक्म तो न्यूनतम आवश्यकता है। तुम तो न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं कर सकते। तुम दिन में सपने देख रहे हो, यह कैसे संभव हो सकता है? अरे तुम्हारे पूरे शरीर के कपड़े देखकर, क्या ये कपड़े भी सड़क किनारे की दुकान से लिए हैं? तुम जैसा गरीब आदमी मेरी बहन से कैसे शादी करेगा? गरीब होना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जरा भी आत्मज्ञान क्यों नहीं है? किसने तुम्हें हिम्मत दी हमारे घर आने की? आने से पहले अपने आप को आईने में क्यों नहीं देखा कि तुम उसके लायक हो या नहीं? माँ, लियू हुआ भाई, आप लोगों का क्या मतलब है?
चुटियन मेरा प्रेमी है, मैं उसे आपसे मिलवाने लाई थी और आप लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रेमी? क्या मैंने मंजूरी दी? मैं तुम्हें यह बताती हूँ, अगर मैंने मंजूरी नहीं दी तो तुम अभी उससे शादी मत करना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं इसे नहीं मानती। तुम अभी उससे शादी मत करो। वह ऐसा इंसान है जिसके पास जियांगजेंग का निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है और वह तुमसे शादी करना चाहता है। यह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मेंढक तारे छूने की कोशिश कर रहा हो। माँ सही कह रही है। देखो इसे, इसने शुरू से आखिर तक क्या पहना है। क्या यह तुम्हें खुशी दे पाएगा? ये जिस तरह का इंसान है, पहली बार परिवार से मिलने आया है, इतने बेढंगे कपड़े पहने हैं, सड़क किनारे वाले कपड़े, बिल्कुल भी शालीन नहीं लग रहा। तुम्हें खुशी कैसे देगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, वह लिउ शाओ इससे सैकड़ों हजारों गुना बेहतर है। क्या आप लोग किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन उसके पहनावे से करते हैं? आप लोगों को पता है कि मेरे अंदर क्या क्षमता है। हाँ बिल्कुल। माँ, लियू हुआ भाई, क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या अमीर होने से हमेशा खुशी मिलती है? मुझे नहीं लगता। मैं और चुटियन साथ हैं। मैं चुटियन को प्यार करती हूँ, चुटियन मुझे प्यार करता है, बस इतना ही काफी है। तुम सिर्फ एक बाहरी आदमी के लिए मुझसे और अपने भाई से बहस कर रही हो क्या? अब शादी भी नहीं हुई और पहले से ही तुम अपनों को छोड़कर दूसरों का पक्ष लेने लगी हो। अगर तुमने सच में उससे शादी कर ली तो मुझे लगता है तुम हदें पार कर दोगी। आंटी, अगर आपको कुछ कहना है तो ठीक से कहिए। आपको हाथ उठाने का क्या अधिकार? मैंने कब कहा कि तुम बाहरी लोगों को बोलने का अधिकार है? मैं अपनी बेटी को डांट रही हूँ। इससे तुम्हें बेकार आदमी को क्या मतलब? अपनी खुद की बेकार हालत नहीं देखता। सच में तुम्हारे अंदर कोई आत्मा समझ नहीं है। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है ना? हाँ, आपको कुछ पता नहीं है ना? चुटियन भैया, जाने दो, तुम उनसे बात मत करो। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। वे चाहती है कि मैं अपनी खुशी कुर्बान कर दूं और कर्ज चुकाने के लिए ही लियू जीमो से शादी कर लूं। तुम पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें उस लियू जीमो से शादी करने नहीं दूंगा। अगर एक औरत नासमझ है तो ठीक है, पर क्या तुम भी बिल्कुल नासमझ हो? मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ, अगर लियू जिया तुम्हारे साथ ही रहेगी तो तुम उसे क्या दे सकते हो? तुम हमेशा कहते हो कि मैंने तुम्हारी क्षमता नहीं देखी। क्या तुम 2 दिन में 1 अरब निकाल सकते हो? क्या तुम कर्ज चुका सकते हो? अभी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर मुझे 2 दिन का समय मिले तो मैं तुम्हें जरूर 1 अरब ला कर दूंगा। हाँ, ये लड़का आखिर क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि 2 दिन में 1 अरब निकाल देगा। तुम बिल्कुल बेकार हो। ये छोटी बात नहीं, ये 1 अरब है। 200 रुपये नहीं जो तुम 2 दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोकर कमा लोगे। क्या तुम अपनी डींगे हाँकने के लिए सही जगह नहीं चुन सकते? तुम 2 दिन में 1 अरब निकाल दोगे? तुम बाजार की सस्ती चीजें पहनकर हमारे घर आए हो। चुटियन भैया, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें यहाँ इस तरह अपमानित करवाने के लिए नहीं लाना चाहिए था। देखो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, रो क्यों रही हो? रो किस बात का है? देखिए, आप इतने बड़े हो गए हैं, रो क्यों रहे हैं? रोने की क्या बात है? तुमने उससे माफी भी मांगी। इस निकम्मे से माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप इस निकम्मे को देखिए, इसके अंदर आपको पसंद करने लायक क्या है? बस, हाँ, दिखने में तो ठीक है, लेकिन पूरे शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पसंद आए। माँ सही कह रही हैं। उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो वह लियू शाओ की बराबरी कर सके? लियू शाओ के पास ढेर सारा पैसा है। तुम बाद में उसके साथ रहोगी, तुम्हें जो चाहिए वह सब मिलेगा और इससे हमारे परिवार को भी मदद मिलेगी। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? आप लोग खुश हैं, और लियू जिया का आखिर क्या? क्या आपने कभी उसकी भावनाओं के बारे में एक बार भी सोचा है? आप जो कर रहे हैं वो अपनी बेटी को बेचकर लाभ कमाने से अलग कैसे है? अरे निकम्मे, यहाँ बोलने का तुम्हें क्या हक है? क्या तुम मेरे लिए परिवार के सदस्य हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा अदब से बात करो, वरना ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बख्शा नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? चुटियन भैया, आप पहले चले जाइए। मुझे इस मामले को संभालने दीजिए। मेरे भाई ने कराटे सीखा है, आप उसे हरा नहीं पाएंगे। क्या तुमने मेरी बेटी को सुना नहीं? क्या कहा उसने? तुम अपने आप को एक बार देखो, तुम एक आदमी हो, इतने बेशर्म कैसे हो? ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं अभी पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, जल्दी निकलो यहाँ से। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्या लियू परिवार की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? तुम इंतजार करो, मैं अभी जाता हूँ और लियू परिवार की फैक्ट्री में तोड़फोड़ करके पूछता हूँ। अरे शियाओलोंग, तुम बस यहीं आराम से बैठो, तुम्हारे जाने का क्या फायदा? मैं तुम्हारी तरफ से लियू हुआ को एक जरूरी सबक सिखाता हूँ। उनकी माँ बेटे की जोड़ी ने तुम्हारे बारे में ये सब कहने की हिम्मत की। तुम्हारी उस छोटी मोटी क्षमता से अगर उन्हें सबक सिखाना ही है तो क्या इसके लिए मुझे तुम्हें भेजना पड़ेगा? हाँ, ये भी सही है। मेरी ये छोटी मोटी क्षमता भी मैंने आपसे ही सीखी है। अब असली समस्या दरअसल ये है, उन्हें सिर्फ एक बार सबक सिखाना पूरी तरह से बेकार है।
मुझे नहीं पता कि उनके घर पर क्या हुआ है। उन्होंने लियू जिमो का 10 करोड़ का कर्ज लिया है। अब अगर ये 10 करोड़ रुपए नहीं चुकाए गए तो लियू परिवार की वह लड़की शायद सच में लियू जिमो से शादी कर लेगी। भाई, कहीं तुम्हें सच में लियू परिवार की उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? ओ मेरे भगवान, जो कभी हर फूल से गुजरने वाला और एक पत्ती भी न छूने वाला चू भाई था, क्या वो इतनी आसानी से हार मान गया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसने मुझे अपने घर में रहने दिया, उसका खाना खाया, उसका पानी पिया और ये भी कहा कि वह मेरी प्रेमिका बनेगी, तो मैं भी उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो। ईमानदारी से कहूँ तो 10 करोड़ रुपए मेरे पास है। मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो 10 अरब की रकम मेरे पास है। तो फिर ऐसा करते हैं भाई, तुम मुझे ये 10 अरब उधार दे दो। जब मैं पैसा कमाने में सफल हो जाऊंगा तो पूरे के पूरे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। भाई, ये मत समझना कि मैं कंजूस हूँ। जब तुम पहाड़ से नीचे उतरे थे तो गुरुजी ने कहा था, हम शिष्यों और भतीजों में से कोई भी तुम्हें पैसे उधार नहीं देगा। तुम ही सोचो, हमारे गुरुजी इतने चमत्कारी हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए हैं और उन्होंने मुझे आश्रम से निकाल दिया, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो अब क्या करें? अरे, मैंने तो सोचा था कि मुझे एक सस्ती गर्लफ्रेंड मिल गई, लेकिन अब तो इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। पहले पता होता तो मैं उसका मासिक धर्म का दर्द ठीक नहीं करता। अरे भाई, भले ही मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता, लेकिन तुम अपनी काबिलियत से कमा सकते हो। ये पता ध्यान से देखो, यह परिवार वाकई बहुत ही अमीर है। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि जो कोई भी चेंग मेई को ठीक कर देगा, वह अपनी सारी संपत्ति, पूरी आधी रकम तुम्हें दे देंगे। उनकी संपत्ति 10 अरब से भी अधिक है। अब तुम्हें 10 अरब की चिंता करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वाह, ऐसी अच्छी बात भी है। हाँ। हैरान, क्या ऐसा भी होता है? क्या? जल्दी से मुझे पता बताओ। भाई, याद है वह सुनबिन जिसने आपसे कला सीखी थी? क्या आपको वो याद है? ओह, क्या वो है? उसने अब लॉन्गवो में शैनीमैन नाम का एक दल स्थापित किया है और वो बहुत बहुत मशहूर हो गया है। सच में उसकी योग्यता वाला भी कोई महान डॉक्टर बन सकता है क्या? बिल्कुल सही, वह बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। कितने ही लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन वह जाना पसंद भी नहीं करता। अरे, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, कहीं कोई और पहले न पहुंचे। यूरेन कैसा लगा? क्या सोच लिया? अगर तुम अपनी माँ का इलाज जल्द नहीं करवाओगी तो मुझे डर है कि तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। नीवेई, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा परिवार अमीर है और तुम बहुत सक्षम हो, लेकिन जबरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होता। अगर तुम सच में मेरी माँ की बीमारी ठीक कर सकते हो तो मैंने कह दिया, मैं शैन परिवार की आधी संपत्ति तुम्हें 50 करोड़ तुम्हें दे दूंगी। क्या ये बुरा है? क्या ये आवश्यक है कि मैं तुमसे शादी ही करूं? शेन यूरेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि नहीं परिवार के पास पैसों की कमी है? बात वही है, अगर अपनी माँ का इलाज करवाना है तो मुझसे शादी कर लो। वही बात मैं फिर दोहराता हूँ, अगर माँ का इलाज कराना है तो मुझसे शादी कर लो, अन्यथा क्या होगा? अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम मुझे बहुत अफसोस है, माफ करना। चुटियन, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी सगाई तोड़ना चाहते हो। क्या यहाँ मेरा पीछा करना इस बात का पछतावा है? अरे यूरेन, तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया, मैं इस बार यहाँ सिर्फ तुम्हारी माँ का इलाज करने आया। तुम इलाज भी करते हो? ओ छोकरे, अगर तुम पैसे ठगना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कहीं और जाकर ठगो। तुम यहीं पे आकर ढोंग करने की कोशिश मत करो। उसकी माँ की बीमारी बहुत जटिल है, हर कोई उसे ठीक नहीं कर सकता, और तुम जैसे धोखेबाज तो बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, तुमने मुझे धोखेबाज कैसे कह दिया? मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सर से पांव तक तुम्हारे कपड़े 200 रुपए से भी कम के हैं। तुम शहर वाले सच में बहुत मजाकिया हो। क्या किसी इंसान की काबिलियत इस बात से तय होती है कि ये बस उसने क्या पहना है? अरे, मैंने तो ये भी देखा कि तुमने पूरे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। तो आओ, उसकी माँ का इलाज तुम ही कर दो। ओ छोकरे, क्या तुम जिंदा रहने से उब गए हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। उनका इलाज करने आया हूँ, उनका बेटा बनने नहीं। ये तुम
मुझे परवाह नहीं तुम कौन, मैं उन्हें देखने आया हूँ, न कि तुम्हारा बेटा बनने। तुम नहीं हो। अरे चुटियन, तुम यहाँ हंगामा मत करो। ये नहीं परिवार के बड़े साहब नहीं वही है, तुम इनसे पंगा नहीं ले सकते। और तुम जल्दी जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। अरे यूरेन, मैं सच में तुम्हारी माँ का इलाज करने आया। अरे ठीक है, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत ठग देखे हैं। क्या तुम्हें बस कुछ पैसे चाहिए? हाँ, ये लो पैसे, पैसे लो और निकल जाओ जल्दी। जल्दी से मेरा काम खराब करना बंद करो। जी, इतने कम पैसे से किसकी बेइज्जती कर रहे हो? मैंने कहा मैं उसकी माँ को देखने आया हूँ। देखा ना यूरेन, इसे अभी भी पैसे कम लग रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये वास्तव में सिर्फ एक ठग है। ओह बस करो चुटियन, तुम यहाँ ड्रामा मत करो। मेरी माँ की बीमारी इस तरह की है कि बड़े बड़े विशेषज्ञ भी इसे ठीक नहीं कर पाए हैं। इस कार्ड में पूरे 50 लाख रुपए हैं। लो और जल्दी निकल जाओ। यह आदमी बहुत संकीर्ण दिमाग का है, अगर इसने तुमसे बदला लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जल्दी जाओ। अरे यूरेन, मुझे यह पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मैं सच में तुम्हारी माँ का इलाज करने आया। या फिर ऐसा करते हैं, पहले मुझे मरीज को देखने दो। अगर मैं उनकी बीमारी ठीक नहीं कर पाया तो मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक है? कृपया मुझे पहले मरीज को देखने दें। अगर मैं उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पाया तो मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, जब तुम देखने पर अड़े ही हो तो देख लो। पता नहीं ये कहाँ से कैसा ठगा धमका है। ये तो सचमुच में बेशर्म है। ऑन्गिचेंग के इतने अच्छे डॉक्टर और प्रोफेसर भी इसे ठीक नहीं कर पाए, और तुम बस एक नौसिखिया, क्या इसे ठीक कर पाओगे? ठीक है, तुम इंतजार करो। तुम्हारी माँ की यह बीमारी दरअसल हृदय गति रुकने से संबंधित है। यह काफी दुर्लभ है और इसे एक गंभीर लाइलाज बीमारी भी माना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इतने सारे विशेषज्ञ इसे ठीक नहीं कर। तो अब क्या करें? क्या ये सच में ठीक नहीं हो सकता? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम मुझसे मिले। मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। बस क्या मतलब है? बात मत काटो, एक बार में पूरी बात कहो। बस एक ही, मैं अपनी सुइयां पहाड़ पर छोड़ आया, लाना भूल गया। अगर मैं उन्हें लेने गया तो शायद एक दिन और लग जाएगा। यूरेन यूरेन, मैंने क्या कहा था? ये बस एक साधारण सा ठग है, और तुम्हें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अरे ये उसका पुराना तरीका है। पहले तुमसे मोटी रकम जमा कराएगा, फिर बोलेगा कि सुई या उपकरण लेने जा रहा हूँ, और फिर गायब हो जाएगा, है ना? पहले उसने तुमसे एक बही जमा राशि ली, फिर उसने सुई या उपकरण लाने के बहाने तुमसे कहा कि वो चला गया, है ना? मैं कह रहा हूँ, ओ मिस्टर नी, तुम्हें झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जितना ही घिनौना है? यूरेन देखो देखो, मैंने उसे सिर्फ 2 बातें कही और वो गुस्सा हो गया। क्या मैंने सीधे उसके दिल को नहीं छू लिया? वरना वो इतना भावुक क्यों होता? चुटियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में ऐसे इंसान होगे। यूरेन, मैं कैसा इंसान हूँ? मैं सच में तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक कर सकता हूँ, और फिर मैंने तुमसे कोई जमा राशि नहीं ली है। अगर मैं तुम्हारी ये बीमारी ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुमसे पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा। बस करो लड़के, आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा षड्यंत्र यहाँ कभी भी सफल नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस विचार को छोड़ दो। यूरेन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यह बीमारी केवल शेनीमैन के मुखिया सुनबिनी ठीक कर सकते हैं, और केवल मैं ही उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। तुम इस व्यक्ति का नाम ले रहे हो? डर गया, तुम भाग जाओ। ओह, मुझे डर है कि सुनबिन भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। भले ही सुनबिन यहाँ आ जाए, उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। अरे, और मुझे गुरु कहना पड़ेगा। ओ यूरेन, क्या तुमने सुना कि ये लड़का क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सुन शेनाई को उसे गुरु कहना पड़ेगा। ये तो सच में सबसे बड़ा मजाक है। वह कहता है कि सुन शेनाई को उसे गुरु कहना चाहिए। ये तो हद दर्जे की बेवकूफी है। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, अगर सुन शेनाई तुम्हारे सामने घुटने टेककर तुम्हें अपना गुरु कहता है, तो मैं कसम से तुम्हारे सामने घुटने टेककर तुम्हें अपना पिता कहूंगा। ठीक है, मुझे एक और बेटा होने से कोई एतराज नहीं। हम सिर्फ जबान चलाने वाला एक नाकाम लड़का। अगर सुन शेनाई तुम्हें नहीं पहचानते हैं तो तुम चुपचाप घुटने टेकना और मुझे दादा कहना। हिम्मत है? क्यों नहीं? सच कहूँ तो अगर तुम मेरे पोते बनते हो तो मुझे तुम पर बहुत शर्म आएगी। चुटियन, रहने दो। वह नहीं परिवार का बड़ा बेटा है, वह सच में सुन शेनई को बुला सकता है। यूरेन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
यूरेन, क्या तुमने सोच लिया है? अगर तुमने सोच लिया है तो मैं सुन शेनई को फोन करता हूँ। नहीं वे, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? हाँ बिल्कुल। तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर मिलेगा, मगर तुम मेरा दिल नहीं पा सकते हो। वो भी चलेगा। यूरेन, तुम्हें उसकी बात मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। माँ, 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 क्या तुम ठीक हो माँ? यूरेन, आपको माँ अच्छे से सोचना होगा। देखो, इस चाची के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर थोड़ी और देर हुई तो सुनबिन के आने का भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे यकीन है आप अपनी माँ को खतरे में नहीं डालना चाहेंगी, है ना? नहीं भाई, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचा लो। यूरेन, मैंने सब साफ साफ बता दिया है। अगर तुम मुझसे शादी के लिए मान जाती हो तो मैं गारंटी के साथ सुन शेनई को तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए यहाँ ले आऊंगा। यूरेन, तुम उसे हाँ मत कहना। भले ही मेरे पास चांदी की सुइयां ना हो, लेकिन मेरे पास सुनबिन को तुम्हारे पास लाने का तरीका है। सच में? चुटियान, क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? यूरेन, तुम परेशान मत हो। ये उन लोगों की तरह नहीं है जो यूरेन को रोता हुआ देखते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर उसे धमकी दे डालते हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यूरेन तुमसे शादी नहीं कर रही है। अरे अगर तुम में हिम्मत है तो तुम उसे अभी बुलाओ। सिर्फ तुम्हारे जैसे बेकार लोग ही सुनबिन को विनती करके बुलाते हैं। हे शियाओ लोंग, मुझे सुनबिन का फोन नंबर भेजो। अरे शियाओ लोंग, मुझे सुनबिन का फोन नंबर भेजो। चू भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको देना नहीं चाहता। ये सुनबिन लड़का बहुत जल्दी जल्दी नंबर बदलता रहता है। वह दर्जन भर फोन बारी बारी से इस्तेमाल करता है। मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। क्या? ठीक है, तो मुझे पता चल गया। क्या हुआ चुटियान? क्या तुमने सुन शेनाई से संपर्क किया? वह सुनबिन है ना, वो बहुत ही जल्दी जल्दी नंबर बदलता है, इसलिए मुझे भी उसका वर्तमान नंबर नहीं। यूरेन, तुम सच में इस लड़के पे विश्वास करती हो? देखो तू जरा, ये लड़का कैसा दिखता है। ये तो एकदम क्लासिक धोखेबाज जैसा दिखता है और दूसरों को निकम्मा कहता है। आखिर में तो निकम्मा ये खुद ही निकला। चुटियान, हे चुटियान, तुम कुछ कर भी पाओगे या नहीं? यूरेन, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत परेशान हो, लेकिन कृपया पहले शांत रहो। यूरेन, मेरे पास समय कम है, तुम्हें ठीक से सोचना होगा। अगर ये सच में नहीं हो सकता है तो तुम इस निकम्मे को कोई उपाय सोचने दो। मैं चलता हूँ, देखते हैं ये क्या कर सकता है। रुको, अगर तुम अभी सुन शेने को यहाँ बुला लाते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है यूरेन, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है यूरेन, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। सुन शेनाई, अस्पताल आ जाओ। तुम्हें उसकी बात मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर मैं उससे गुहार नहीं लगाती हूँ तो क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? वह बेकार आदमी है, उसके पास क्या उपाय होगा? हाँ? तुमने जो कहा था उसे मत भूलना। अगर सुनबिन के आने पर तुम उसे नहीं पहचानती हो तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे दादा कहना पड़ेगा। हाँ? यह अभी तय नहीं है कि कौन घुटने टेकेगा। सुन शेनई, क्या ये वास्तव में आप हैं? हाँ बेशक। ओह सुनबिन, आजकल तुम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हो क्या? इतना अकड़ कर चलते हो। मास्टर, मास्टर आप यहाँ कैसे? उसने उसने सच बोला। सुन शेनई वाकई उसे मास्टर कह रहे हैं। सुन शेनई, ये बेकार आदमी, ये तो बिल्कुल ही। तुम्हारी आंखें फूट गई हैं जो तुम मेरे मास्टर को बेकार कह रहे हो। मैं कहता हूँ तुम्हारा पूरा परिवार बेकार है। ये कैसे मुमकिन है? ये क्यों नहीं मुमकिन है? ये सारा ज्ञान और कौशल जो मेरे पास है मेरे मास्टर ने ही सिखाया है। आखिर तुम कौन होते हो जो मेरे मास्टर का अपमान करते हो? ये सारी कलाएं मैंने अपने गुरु से सीखी हैं। आखिर तुम कौन होते हो उनके खिलाफ जाने वाले? अरे सुनबिन, अगर तुम और बोलते रहे तो मुझे बूढ़ा बना दोगे।
ये सही है, ये सही है। गुरुजी, आपकी पदवी तो यहाँ है। अरे लिदाशाऊ, लगता है कि हम कोई चीज बिल्कुल ही भूल गए हैं। मैं क्या भूल गया? मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हम अरे हाँ, अभी अभी तुमने साफ कहा था अगर सुनशे नहीं चुटियन को गुरु बुलाएंगे तो तुम घुटने टेक कर पिताजी कहोगे। हे यो, बस यही बात है। नी परिवार के बड़े युवा मालिक जैसे महान व्यक्ति अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? अगर तुम शर्त नहीं लगा सकते तो तुम्हें शुरू से ही नहीं बोलना चाहिए था। सही कहा। हाय, वो तो बस हमने मजाक किया था। मजाक को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ओहो, मजाक? तुम सच में बहुत मजाक करते हो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर सुनबिन अंदर आकर कहता कि वह मुझे नहीं जानता तो क्या तुम मुझे घुटने टेक कर तुम्हें दादा कहने को कहते? क्या तुम मेरे गुरु को घुटने टेकने के लिए कह रहे थे? जल्दी मेरे गुरु से माफी मांगो। चुटियान, मैंने गलती की, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप सुन शेनाई के गुरु हैं, वरना मुझे 1000 हिम्मत भी होती तो भी मैं बदतमीजी नहीं करता। वरना अगर मुझे 100 हिम्मतें भी मिल जाती तो भी मैं यहाँ हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता। तुम काफी हद तक आत्म ज्ञान तो है कि तुमने मेरे गुरु के सामने बदतमीजी की है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब से मैं तुम्हें परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज नहीं करूंगा। ये मत कीजिए सुन शेनाई। मुझसे माफी मांगने का क्या फायदा? मेरे गुरु से माफी मांगो। अरे चुटियन छोड़ो ये सब, जल्दी सुन शेनाई को मेरी माँ को देखने दो। मेरे गुरु अभी भी यही हैं। मुझे अपनी योग्यता दिखाने का अवसर कैसे मिल सकता है? अगर अभी मुझे जल्दी से चाची को बचाना नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। जल्दी दफा हो जाओ। अरे सोनबिन, क्या तुम्हारे पास चांदी की सुइयां है? गुरुजी, चांदी की सुइयां। माँ, माँ, आप कैसी है माँ? माँ, माँ, आप कैसी है माँ? कोई बात नहीं, ये सब जो बाहर आया है वो उसके शरीर की अशुद्धियां हैं। उसकी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। थोड़े आराम के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सब कुछ शेनाई की वजह से है। आप हाँ, लेट ठीक जाइए, है। क्योंकि शरीर अभी भी काफी कमजोर है। ये शरीर में यांग ऊर्जा की कमी के कारण है। थोड़े समय के लिए आराम करें और जब यांग ऊर्जा बहाल हो जाएगी तो शरीर स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। चुटियन, मैं वास्तव में इस बार आपकी बहुत आभारी हूँ। ओह, सही कहा। सोनबिन, तुम जाकर यांग ऊर्जा की पूर्ति के लिए एक और खुराक ले आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माँ, मैं अभी तक बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मैंने वह सब सुना जो तुम लोग कह रहे थे। वह नहीं वही, वह वास्तव में एक बुरा इंसान है। यूरेन, तुम कभी भी उससे सहमत मत होना। माँ, आप चिंता न करें, चुटियन ने उसे पहले ही भगा दिया है। अरे वाह, ये छुट्टी नहीं तुम्हारा मंगेतर है ना? ओह माँ, आप बकवास मत बोलिए। आपको अभी अच्छे से आराम करना चाहिए। चुटियन ने अभी नहीं कहा था क्या कि आपको ज्यादा आराम करना है? आपको अभी अच्छे से आराम करना चाहिए। क्या अभी अभी चुटियन ने नहीं कहा था कि आपको ज्यादा आराम करना है? यूरेन, जी, जाओ और बैंक कार्ड ले आओ। ठीक है। अच्छे से आराम करो, ज्यादा बात मत करो। माँ, ओह, ठीक है। लो, इस बैंक कार्ड के अंदर 500 करोड़ रुपए हैं। ये समझो कि तुम्हें इस बार मुझे बचाने का शुल्क है। मैं ये पैसा कैसे ले सकता हूँ? आंटी, रहने दीजिए। तुम ये मत समझना कि ये कम है। इस कार्ड में हमारे शेन परिवार की आधी संपत्ति है। अगर ये यूरेन के हाथ में रहा तो वह व्यापार करना नहीं जानती। इस कार्ड में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, तो ये मैं आपको सौंप रही हूँ। तुम इसे रख लो। ये मेरी माँ की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। इस बार सच में तुम्हारा बहुत धन्यवाद।
ठीक है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। इसे ले लो, संकोच मत करो। हाँ, ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बस ले लो, इसे ले लो, संकोच मत करो। हाँ, यूरेन, क्या तुम दोनों के बीच पहले से ही शादी का रिश्ता है, और तुम्हारे नाना जी ने भी कहा है कि तुम यूरेन के लिए भरोसेमंद व्यक्ति हो। माँ, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मेरी उम्र भी हो गई है, हो सकता है किसी दिन मैं न रहूं। यूरेन मेरी वो बेटी है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता रहती है। आज मैं उसे तुम्हें सौंपती हूँ। अरे, तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करना। माँ, ऐसी बेकार की बातें मत करो। इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, तुम्हें बिल्कुल ठीक रहना होगा। आंटी, मैं यूरेन के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। आंटी, आप निश्चिंत रहें। जब तक चुटियन जिंदा है, मैं चुटियन कसम खाता हूँ कि मैं यूरेन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मुझे तसल्ली हुई। हम उसे मेरी परवाह करने की क्या जरूरत है? यूरेन, हम उसे हस्तक्षेप करने के लिए किसने कहा? यूरेन, अशिष्ट मत बनो। ठीक है माँ, मुझे पता है। तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, अच्छे से आराम करो। यूरेन लड़की, इस कागज पर जो नुस्खा है वह तेरी माँ में यांग क्यूई की पूर्ति के लिए है। याद रखना, दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाने के बाद लेनी है। 2 बार से ज्यादा लेने पर हमारी माँ का शरीर सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सुन नहीं। धन्यवाद। गुरु माता, औपचारिकता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइए, क्या कह रहे हो सुनबिन? हम अब चल सकते हैं। नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे 2 और तरकीबें सिखा दें। आपने मुझे जो कुछ बेहतरीन तरकीबें सिखाई हैं उनसे मैं अभी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया हूं। अगर आप मुझे 2 और तरकीबें सिखा दें तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं बचेगी जिसका मैं इलाज न कर सकूं। क्या ये मेरे सिखाने या न सिखाने की बात है? तुम्हारी समझ तो पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर मैं तुम्हें और भी ज्यादा सिखाऊंगा तब भी तुम सीख नहीं पाओगे। हाँ, ये भी सही है। गुरुजी सही कह रहे हैं। हम दोनों अब साथ चलते हैं। मुझे लियू परिवार के पास जाना है। लियू परिवार? लियू जिया कौन है? मुरोंग शिवे की चचेरी बहन। तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? मुझे उससे कुछ काम है। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक है, तो हम दोनों अब चलते हैं। अच्छे से आराम करना। ठीक है, अब हम चलते हैं। अच्छे से आराम करो। सुनो, हम इस बार की बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ये मेरा कर्तव्य था। चिंता मत करो, तुम्हारी चाची जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं चलता हूँ। अरे बुरा चुटियन, बदमाश चुटियन, मैं ये महान सुंदरी तुम्हारे बगल में खड़ी थी। क्या तुम खुद से पहल नहीं कर सकते थे? हालांकि क्या मुझे उसके लिए सच में थोड़ा भी एहसास नहीं है? यूरेन, शुरुआत में तुम्हारे नाना ने तुम्हारा भाग्य बताया था। चुटियन का यह भाग्य, यह लाल सूरज द्वारा पोषित फीनिक्स का भाग्य है। वह 10,000 सालों में एक बार मिलने वाला ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। नहीं तो हम इस शादी के लिए कभी भी सहमत नहीं होते। लेकिन अरे, अगर तुम उसका लाभ उठा सकती हो तो तुम्हें इसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाती हो तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं सब कुछ समझ गई। लियूजिया छोटी बच्ची। लियूजिया, मेरे प्यारे बच्चे, आखिरकार तुम मेरी बाहों में आ ही गए। लियूजिमो, तुम अभी से खुश मत हो जाओ। आखिरकार ये केवल 1 अरब रुपए ही तो है। मैं इसे चुकाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। लियूजिया, तुम सपने देख रही हो। वह 1 अरब रुपए है, 1 करोड़ नहीं। भले ही तुम्हारा परिवार व्यापार में कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहा हो, जियांगचेंग शहर के शीर्ष परिवार की स्थिति पर पहुंच गया हो, फिर भी इसे चुकाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। तब तक तुम मेरी पत्नी बन चुकी होगी। लियूजिमो, तुम अभी से खुश मत हो जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। अम्मा, मुझे तुम्हारा यह करना बहुत पसंद है। इस तरह तुम्हें अपने नीचे दबाने में मुझे असीम विजय की भावना महसूस होती है। तुम सच में घिनौने और गंदे हो। अगर मैं घिनौना और गंदा हूं तो क्या हुआ? तुम अभी भी मेरे पास चुपचाप आई हो, है ना? आओ, मेरे साथ एक जाम पियो। मैं शराब नहीं पीती। जो भी बात है सीधे बताओ। तुम शराब नहीं पीती तो तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ?
अगर मेरे चचेरे भाई ने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो तुम मत पियो, ठीक है? हम कुछ मजेदार बातों के बारे में बात करते हैं। तुम लियू जीमो, कृपया अपनी हद में रहो। कृपा करके खुद पर नियंत्रण रखें। हमारा अब बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं है। साले, चेहरा देखकर भी जो भाव न दे, ऐसी बदतमीज औरत। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अहमियत दे दी है? क्या तुम वाकई खुद को सभी की आंखों का तारा देवी समझती हो? लियू जीमो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम औरतों पर भी हाथ उठाओगे। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ नापसंद किया करती थी, सोचती थी कि तुम घिनौने और बनावटी हो, लेकिन अब तुम आदमी कहलाने लायक भी नहीं हो। मैं आदमी कहलाने लायक हूं या नहीं, क्या तुम्हें यहाँ उंगली उठाने की जरूरत है? चुपचाप मेरे साथ बैठो और शराब पियो। अगर मरना नहीं चाहते तो अपनी गंदी हरकतें बंद करो। चुटियन भैया, चुटियन भैया, मैं जानती थी कि तुम मुझे यूं नहीं छोड़ोगे। चुटियन, मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि जल्दी से जल्दी निकल जाओ और मेरा ये काम खराब मत करो। ये जियांगहो नाइट क्लब नहीं है, नहीं ये चेन शुएलोंग की जगह है, और नहीं ये तुम्हारे बदमाशी करने की जगह है। लगता है कुछ लोग भूल गए हैं पिछली बार जब वे घुटनों पर बैठकर मुझे ये कह रहे थे। चुटियन भैया, अगर आप ये बात न बताते तो मैं तो भूल ही गई थी। हम चुटियन, पिछली बार मुझे चेन शुएलोंग ने मजबूर किया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने वो सब दिल से कहा था? तुम जैसे बेकार, जिसके पास ना पैसा है ना ताकत। अगर तुम चेन शुएलोंग के भाई भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम जियांग चेंग के अंडरवर्ल्ड के बादशाह झो लाउदा से पंगा लेने की हिम्मत करोगे। क्या तुमने झो लाउदा के साथ तालमेल बिठा लिया है? तुम्हारे जैसे शक्तिहीन और गरीब बेकार आदमी के लिए चेन शुएलोंग का भाई होने से भी क्या फर्क पड़ता है? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जियांग चेंग के अंडरवर्ल्ड बॉस झो लाउदा से पंगा लेने की हिम्मत करोगे। क्या तुमने सच में झो लाउदा की चापलूसी कर ली? डर गई? अगर डर गई हो तो चुपचाप मेरी बाहों में आ जाओ। हो सकता है मैं इस बेकार आदमी को भी छोड़ दूं। मैंने सोचा था कि तुम फिर से बाहर क्यों उछल कूद करने लगे हो। तो बात यह है कि तुमने एक नया पिता बना लिया है ना? अरे छुटियन भैया, तुम झू लाउदा से पंगा नहीं ले सकते। झो पेंग की इस इलाके में बहुत बड़ी शक्ति है। ये राज केटीवी भी उसका ही अड्डा है। बेहतर होगा कि तुम पहले चले जाओ। मेरी चिंता मत करो। अरे चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मुझ पर विश्वास रख। और तुम, लिया के भाई ने तुम्हें 10 अरब नहीं दिया है क्या? मुझे खाता संख्या दो, मैं तुम्हें 10 अरब देता हूँ और तुम यहाँ से निकल सकते हो। हम बेकार, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास 10 अरब है? अगर तुम्हारे पास सच में 10 अरब है तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। अरे हाँ, मैच में तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर तुम सच में घुटने टेकना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। तुम ठीक है छुटियन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास 10 अरब है या नहीं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे पिता कहोगे। तुम मेरे सामने घुटने टेको और मुझे पिताजी बुलाओ। सिर्फ घुटने टेकने से क्या होगा? एक शर्त और जोड़नी पड़ेगी। अगर मैं 1 अरब रुपए निकाल सकूं तो तुम्हें न केवल घुटने टेक कर मुझे पिताजी बुलाना होगा, बल्कि लियू जिया से भी हमेशा के लिए दूर रहना होगा। ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं निकाल पाए तो तुम्हें न केवल घुटने टेक कर मुझे पिताजी बुलाना ही होगा, बल्कि भविष्य में तुम्हें लियू जिया से भी दूर रहना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें घुटने टेक कर मेरे लिए 100 बार कुत्ते की तरह भौंकना भी होगा। ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम 100 बार कुत्ते की तरह भौंको। ठीक है, तुम बेकार आदमी हो। मैं तो देखना चाहता हूँ क्या तुम 1 अरब रुपए निकाल भी पाते हो या नहीं। पैसे आ गए हैं। क्या क्या तुम्हारे पास सच में 1 अरब रुपए है? ये कैसे संभव है? चुटियनगे, तुम बहुत कमाल के हो, लेकिन सिर्फ एक दिन में तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? अरे ये छोटी सी रकम तो मेरे लिए ये तो बहुत ही आसान बात। अरे अब क्या तुम मेरे सामने घुटने टेक सकते हो? हम चुटियन, अगर तुम्हारे पास 1 अरब रुपए हैं भी तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने सामने घुटने टिकवा पाओगे? और नहीं तो क्या? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। और क्या? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें लियू जिया का कर्ज चुकाने में मदद करने के बदले मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं झो लाउदा को बुला लूंगा। वो पल भर में तुम्हारे हाथ काट सकता है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे वाह, तुम जैसे लोग आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हो। ठीक है, अगर तुम मरने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। ए झो लाउदा, राज के टीवी के वीआईपी कमरे में मुझे किसी ने धमकाया है, कृपया जल्दी आ जाइए। ए ठीक है, ठीक है। ए चुटियन भैया, तुम जल्दी भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ का निशान कैसा है?
ए छुटियन भैया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुमने सुना नहीं? भाग जाओ। छोटी बच्ची, चिंता मत करो, आज मैं यहाँ हूँ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हाँ, मैं इस मामले को सुलझा कर रहूंगा। छुटियन भैया कितने अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। अब तुम चाहकर भी नहीं जा सकते। झोल लाउदा के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहो। साले कौन है? बस अब झोल लाउदा के गुस्से को सहने के लिए तैयार रहो। साला कौन है? झोल लाउदा, यही लड़का है। मैंने आपका नाम लिया था, फिर भी इसने मुझे घुटने टेकने को कहा। कौन सा लड़का? मेरा नाम लेने पर भी कोई असर नहीं हुआ। क्या तुम मरना चाहते हो साले? तुम हो झोल लाउदा? हाँ, तुम मेरा नाम जानते हो तो बात आसान हो गई। तुम तुरंत घुटने टेको, लियू शाओ से माफी मांगते हुए सर झुकाओ और अपना एक हाथ तोड़कर दफा हो जाओ। ए झो, मैं तुम्हें थोड़ा तो सम्मान दूं। क्या तुम उस मामले में ठीक नहीं हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन ठीक नहीं है? तुम खुद जानते हो कि तुम ठीक हो या नहीं। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी वो बीमारी पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ। हाँ, ओ छोटे लड़के, वहां खड़े होकर झूठ मत बोलो। जब सुनबिन भी मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो तुम कहते हो कि तुम ठीक कर सकते हो? भैया, तो अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो? हम छोटे लड़के, मैंने उसका इस्तेमाल कई सालों से नहीं किया है। मेरा वो पिछले कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो तो तुम मेरा जीवन डेटा हो, मेरा उपकारी जाओ। तुम कहोगा, मैं वही सुनूंगा। अच्छा, ये तुमने कहा है। चुटियन भैया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम झोल लाउदा को छून की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झोल लाउदा को छून की? खा रहे क्या हो? इसे मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झोल लाउदा को हाथ लगाने की? साले सब लोग रुक जाओ। मैं तुम्हारे बॉस को बचा रहा था। आपका नाम क्या है भाई? मेरा अपनाम टू सर्फ चू है, चू देश का वही चू, आसमान और धरती के बीच का आसमान। मैं सच में चुदाशी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे एपुर शेरर में जोश महसूस हो रहा है। हाँ 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 हाँ। झोल लाउदा, आप इस बेकार आदमी को चुदाशी क्यों बुला रहे हैं? बस अरे बाप रे, तुम मेरे जीवन डेटा को बेकार कहने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे लगता है बेकार तुम हो। नाहिन नाहिन नाहिन, ये सब क्या हो रहा है? चुटियन भैया, आप जीवन डेटा आखिर कैसे बन गए? तम बखे हो, इन मामलों में माट पा दो। मैं बाही बिल्कुल नाहिन हूँ। चुदाशी, आज इस लड़के के साथ क्या करना है यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप बस एक शब्द कहें। ओह, ये ल्यू नाम का आदमी। अभी तो तुम मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे थे, है ना? चू डैडी, मैं वास्तव में आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे जाने दें। ओह, और क्या तुम मुझे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहने वाले? हाँ, बिल्कुल सही। अभी तुमने मेरे चुटियन भैया से ये नहीं कहा था कि जो हारेगा वो कुत्ते की तरह भौंकेगा? क्या हुआ? क्या तुम अब पीछे हटना चाहते हो? साला, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीवन दाता को कुत्ते की तरह भौंकने को कहने की? चू डैडी, मुझसे गलती हो गई है। मैं कुत्ते की तरह भौंकूंगा, मैं कुत्ते की तरह भौंकूंगा। भौंक 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 भौंक। कितना बेशर्म है। झोल लाउदा, अपने आदमी को संभालो। समझ गया। चू डैडी, मैं सच में जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ने कहा तुम मेरे बेटे हो तो तुम मेरे बेटे हो गए। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। तुम देखो, मेरी पत्नी को तुमने जो थप्पड़ मारा है, तुम इसके साथ क्या करोगे? चुटियन भैया, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं अवश्य आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीवनदाता की पत्नी पर हाथ उठाने की? तुम मेरे जीवनदाता की औरत को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। कोई है, इसे जियांग चेंग की सबसे बड़ी नदी में फेंककर मछलियों को खिलाओ। नहीं, झोल लाउदा, नहीं। चू डैडी, वह मैं सचमुच जानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैं कसम खाता हूँ, मैं अब से लियू जिया से दूर रहूंगा, ठीक है? या ऐसा करते हैं, इस कार्ड में 30 करोड़ है और वे पिछले 10 करोड़ भी, सब आपके लिए। ये आपके मानसिक नुकसान का मुआवजा होगा। आप मुझे छोड़ देंगे, है ना?
हम अगर ऐसी बात है ठीक है, लेकिन जिस हाथ से तुमने अभी मेरी पत्नी को मारा उसे तो बेकार करना पड़ेगा। मुझे बताओ, ये वाला या ये वाला? चू डैडी, मैं सचमुच जानता हूँ कि मैंने गलती की है। चू डैडी। अरे बताओगे नहीं क्या? ठीक है, दोनों हाथ बेकार कर दो। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये वाला। ये वाला है तो ठीक है, तो फिर इसी हाथ को बेकार कर दो। कोई समस्या नहीं। चूदाशी, तुम दोनों ने सुना नहीं कि चूदाशी क्या कह रहे हैं? जल्दी करो और इसे बाहर ले जाओ। नहीं 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 झोलाउदा, चू डैडी, मैंने गलती की है। चू डैडी, चू डैडी, मुझे माफ कर दो। चू डैडी, नहीं 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 झोलाउदा, चू डैडी, मैंने गलती कर दी। चू डैडी, चू डैडी, मुझे माफ कर दो। चू डैडी। छो लाउदा, अब इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है चूदाशी, आप मजे कीजिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस एक शब्द कहिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ओह, और हाँ जोदाशी, जब आप बड़े हो जाते हैं तो इतने खिलवाड़ मत किया कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हे, आप चिंता मत कीजिए, जरूर जरूर, आप मजे कीजिए। आज का सारा खर्च मैं झोल आधा दूंगा। हे, आप मजे कीजिए। आइए, यहाँ बैठ जाइए। ठीक है। अरे चूटियन भैया, अभी क्या हुआ था? आपने बस झोल आवदा को एक थप्पड़ मारा और फिर वह और आप उसके नए जन्मदाता बन गए। तुम अभी भी बच्ची हो, दूसरों के मामलों में मत पड़ो। मैं अब छोटी नहीं हूँ। देखो, क्या मैं तुम्हें बड़ी नहीं लगती? तुम्हारी चचेरी बहन घर पर है। जल्दी घर जाइए, चलो। चुटियन भैया, क्या आप अभी भी शर्मिंदा हैं? कोई बात नहीं, मेरी चचेरी बहन आज बहुत व्यस्त है, शायद वह कल ही यहाँ आ पाएगी। लगता है उसे लोंगझो समूह के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। लग रहा है कि वह किसी लोंगझो समूह के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रही है। तो क्या आज रात हम दोनों घर पर अकेले नहीं रहेंगे? चियन भैया, आप मुझे छेना बंद करें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लें। क्या आप में हिम्मत है? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं एक पुरुष तुमसे डरूंगा? अच्छा, तो आओ फिर। अरे, मैं तुमसे सच में हार गया हूं। अभी तो खुद को सच्चा मर्द बता रहे थे। किस करना भी नहीं आता, डरपोक कहीं के। मैं तुम्हें छूट दे रहा था, डर रहा था कि कोई ये ना कह दे कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। ठीक है, अब और तुम्हें नहीं छूंगी। चुटियन भैया, चलो हम शराब पीने का मुकाबला करते हैं। शराब का मुकाबला? हाँ, ये जाम मैं आपके नाम करती हूँ। आपने आज मेरी इतनी बड़ी मदद की है और मेरे भाई का 10 अरब का कर्ज भी चुका दिया। ये 10 अरब फिलहाल आप मेरे ऊपर उधार मान लीजिए। रहने दो, तुम्हारी जैसी लड़की के लिए भी यह सब आसान नहीं। तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य था। तो मैं खुद को आपको सौंप दूं, कैसा रहेगा? चुटियन भैया, तुमने कहा था कि मैंने अनगिनत स्त्रियों को मोहित किया है, और तुम जैसी छोटी नटखट लड़की से ही क्यों मिला? तुम कहती हो कि मैं आशिक मिजाज हूं और मुझे तुम जैसी शरारती लड़की मिल गई। शराब पियो, शराब पियो। शराब पीता हूं। किसने कहा कि मैं पी नहीं सकता? मर्द मना नहीं करते। नहीं, चलो जारी रखो। अरे ठीक है चुटियन भैया, तुमने सच में बहुत पी ली है, अब और मत पियो। नहीं पी है, नहीं पी है, जारी रखो। चुटियन भैया, तो चलो घर चलकर पीते हैं। मुझे इतनी रात को डर लग रहा है। ठीक है, घर पर हम व्हाइट वाइन पियेंगे। चलो चलो चलो। अरे छोटी लड़की, अरे अगर मैं जानता कि तुम इतनी ज्यादा पी सकती हो, मैं तुम्हारे साथ पीता ही नहीं। अरे चुटियन भैया, अरे वाह, हम एक बढ़िया खेल खेलेंगे। चलो चलो चलो। नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। अरे चुटियन भैया, तो तुमने खुद ज्यादा पी ली है, इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। छोटी लड़की, तुम्हारी काया इतनी अच्छी है कि मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं तो चाहती ही यही हूँ कि तुम खुद को रोक ना पाओ। अरे ये क्या? अरे चुटियन भैया, अभी समय बहुत है, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। अरे यार, मुझे तुम्हारे साथ शराब पीने जाना ही नहीं चाहिए।
तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? आई, सच में ये मेरा पहला ही मौका था। पहला मौका? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ओह मेरी प्यारी देवी, जल्दी से उठो। अगर तुम्हारी बहन आ गई तो हम दोनों गए काम से। हाँ, मेरी बहन आज तुम्हें बुलाने वाली है। वह तुम्हें ढाल बनाना चाहती है। हाँ, जल्दी करो, तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन। तुम मेरी बहन को ये नहीं बताओगे कि हम दोनों साथ सोए थे। जल्दी से कपड़े पहन। तुम मेरे दीदी को नहीं बताओगे कि हम दोनों साथ सोए थे। ठीक है, कपड़े पहनो। चुटियन, ये मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी सहेली है, शुमेई। ये वांग परिवार के बड़े बेटे वांगरुई हैं। ये भी मेरे कॉलेज के सहपाठी हैं। नमस्ते। सुनो मुरोंगशुए, आज हमारी क्लास रियूनियन है। तुम बताओ, तुम एक आदमी को साथ क्यों लाई हो? इससे सच में हमारी क्लास रियूनियन की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। हम काफी लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ शुएर, क्या तुम इस तरह से थोड़ा बहुत हमारा मूड खराब नहीं कर रही हो? और वैसे भी हम तुम्हारे साथ लाए इस व्यक्ति को जानते भी नहीं है। ऐसे में मजा कैसे आएगा? ये मेरा बॉयफ्रेंड चुटियन है। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे मूड को खराब कर रहे हैं तो हम इस रियूनियन में शामिल नहीं होंगे। शुएर, तुम खुद ही कह रही हो कि हम कितने समय से नहीं मिले हैं, और वांगरुई भी। बताओ, हमने इतनी मुश्किल से इकट्ठा हुए हैं, क्यों जा रही हो? सही कहा, क्योंकि तुम मुरोंगशुए के बॉयफ्रेंड हो तो तुम मेरे यानी वांगरुई के भाई हुए। जल्दी से बैठ जाओ। यो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कचरा जो तुमने सड़क किनारे से उठाया है, शियाओ शुए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी कोई खास नहीं है, हैं? हाँ शुएर, तुम देखो, वांगरुई कॉलेज के दिनों से ही तुम्हें इतनी मेहनत से अब तक लगभग 10 साल तक चाहा है ना? तुमने तब भी मना कर दिया और अब तुमने किसी गरीब आदमी को बॉयफ्रेंड बना लिया। अगर वह वांगरुई नहीं भी होता, तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि और तुम्हारे लुक को देखते हुए तुम्हें किस तरह का आदमी नहीं मिल सकता था? तुमने ये बोझ क्यों उठाया? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और तुम, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है तो क्या तुम महान हो गए? वांग परिवार के बड़े युवा मालिक हो, है ना? क्या ये बहुत बड़ी बात है? हाँ है तो सही। कम से कम उसने एक अमीर व्यक्ति को चुना है। वो जो कुछ भी चाहेगी वो उसे मिल जाएगा। भले ही शुएर के परिवार को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होती और हमारे वांग भाई के साथ होती, तो कम से कम उसे तुम्हारे जीवन यापन का खर्च कभी कभी नहीं देना पड़ता, है ना? क्या ये सच नहीं है तुम निकम्मे? बिल्कुल। ये जो कपड़े तुमने पहने हैं, मुझे लगता है कि ये भी मुरोंगशुए ने ही तुम्हें खरीद कर दिए होंगे। अगर मुरोंगशुए नहीं होती तो क्या तुम इन्हें पहन पाते? मैं कहता हूँ भाई, एक पुरुष होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण बात आत्म ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपनी औकात जाननी चाहिए। किस तरह के आदमी के लिए किस तरह की औरत सही है। मुरोंगशुए जैसी परी जैसी लड़की को क्या तुम डिजर्व करते हो? बस बहुत हुआ, कई सालों से नहीं मिले। मुझे तो तुम पहचान में ही नहीं आ रहे। तुम जैसे कोई अजनबी बन गए हो। शुएर, चुप रहो। मैंने कॉलेज में ही सुन लिया था कि तुम दोनों एक साथ घूम रहे हो। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज जब देखा तो ये सच निकला। क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को इतना अपमानित कर रहे हो तो हम ये पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। चलो। शियाओ शुए, आज हमारे कॉलेज रियूनियन है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या? हाँ शुएर, गलत है अगर मैं वांगरुई के करीब हूँ। अगर हम क्लासमेट नहीं भी होते तो वांगरुई की बात ही लो। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में वो इतना अच्छा था। पिछले 2 सालों में मुझे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वांगरुई ने मुझे नौकरी दिलाने में मदद की और मेरे भाई को रियायती दर पर घर खरीदने में भी सहायता की। ऐसे आदमी के करीब रहने में क्या बुराई है? और तुम्हारे दोस्त? बैठो, एक ड्रिंक लो फिर जाना। हाँ, आओ, यह बोतल खोलो, मैं 2 गिलास लाता हूँ। अरे ये तो 50,000 रुपए की रेमी मार्टिन की बोतल है। वांगशाओ ने इतनी मेहरबानी करके तुम्हें शराब पीने के लिए बुलाया है और तुमने बोतल ही तोड़ दी। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम बेकार हो? तुमने शराब तोड़ दी है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? क्या हुआ बेकार? तुम एक बोतल शराब भी नहीं पकड़ सकते? क्या तुम्हें पता है यह बोतल तुम्हारे कई महीनों की सैलरी के बराबर है? ये साफ है कि तुमने इसे फर्श पर फेंका, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमने इसे ठीक से नहीं पकड़ा? वांगरुई, तुम जानबूझकर परेशानी खड़ी मत करो। मैंने बहुत साफ देखा है। ये शराब साफ तौर पर तुमने खुद ही नीचे फेंकी थी। इसका छुट्टियन से क्या लेना देना है? बेकार हमेशा बेकार ही रहता है, सिर्फ औरतों के पीछे छिपना जानता है। रुई भाई ने अच्छे इरादे से तुम्हें शराब पीने के लिए बुलाया और तुमने शराब तोड़ दी। नहीं रुई भाई, इसे उसे ही भरपाई करनी होगी। छोड़ो भी, इस गरीब को तो देखो, इसकी क्या हालत हो गई है।
उसे भरपाई करने को कहें तो क्या ये गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा? सिर्फ कुछ बोतलें ही तो हैं, मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो ऐसे घटिया हथकंडे इस्तेमाल करे। हाँ शुएर, क्या तुमने सुना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कह रहा है? तो फिर तुम बताओ, ये 50 प्रति बोतल वाली रेंटोमा तुम कितनी बोतलें खरीदने का इरादा रखते हो? तो फिर हम उत्साह बढ़ाने के लिए 10 बोतलें खरीद लेते हैं। ओ, तुम बड़े बोल बोलते हो, जगह देके बिना बड़ी बड़ी बातें करते हो। 10 बोतल रेंटोमा अगर तुम खरीद सकते हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। तो बड़ी बड़ी बातें करते समय सोचते भी नहीं हो। ये 50 प्रति बोतल वाली रेंटोमा, क्या तुम्हें लगता है कि ये 200 रुपए प्रति बोतल वाली है, जिससे जब चाहो खरीद लो? अगर मैं इसे खरीद सकता हूँ तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने हो। ऐसे ही खरीद लिया क्या? अगर मैं इसे खरीद सकता हूँ तो मेरे सामने घुटने टेकना हिम्मत है शर्त लगाने की? किस बात का डर? वेटर। वांग शाओ, आपने बुलाया? अरे तुम्हें मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें तो इस कंगाल लौंडे ने बुलाया है। 10 बोतल रेंटोमा ले आओ। ये कार्ड स्वाइप कर दो, पिन की जरूरत नहीं। अरे इसे मेरी मेंबरशिप कार्ड से छूट मत देना, इसे पूरी कीमत दो, भरपाई करे। समझ गया। कार्ड सफलतापूर्वक स्वाइप हो गया। सर, आपकी शराब थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? वह 55 लाख रुपए सच में कैसे निकाल सकता है? एक कंगाल लौंडा भला एक साथ 55 लाख रुपए कैसे निकाल सकता है? हाँ, वांग शाओ, उसने जरूर शुएर के पैसे इस्तेमाल किए होंगे। क्या हुआ? अभी किसी ने मुझसे कहा था मेरे आगे घुटने टेकना था। तुम ही थे ना? तू जरूर चालाकी कर रहा है। तूने मुरोंग शुए से बिल चुकवाया है। तुम शहर वालों के तो बड़े नखरे हैं। दांव तो लगाते हो लेकिन हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? वारुई, मैं कसम खाती हूँ, मैंने चुटियन को एक पैसा भी नहीं दिया। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मैं कैसा इंसान हूँ? तू एक घटिया औरत है। मैंने तुम्हें 5 साल तक चाहा, आज तुम इस मूर्ख के साथ मिलकर मुझे बेइज्जत कर रही हो। मैंने तुम्हें 5 साल तक फॉलो किया और आज तुम इस बेवकूफ के साथ मिलकर मुझे नीचा दिखा रही हो। कमी है। मेरी लड़की को गाली देने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? वांग शाओ, तुमने मेरे साथ क्या किया है? ज्यादा कुछ नहीं, शुगर से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें भयानक दर्द से मरवाऊंगा। बेकार। अगर तुमने वांग शाओ को फिर से किसी तरह से परेशान करने की कोशिश की। चुप रहो। चियन, कृपा करके मुझे बचा लो। मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे बचा लो। शुगर से माफी मांग। मुरोंग शुए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि मुझे बचा ले। और इसे भी शुगर से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों? शुएर, मुरोंग शुए, मुझे माफ करना। छोड़ो चुटियन, चलो चलते हैं। इन पर ध्यान मत दो। यदि तुम शुगर के केवल सहपाठी नहीं होते तो मैं तुम्हें आने वाले कल का सूरज भी नहीं देखने देता। ये लड़का अब कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। चलो। वह तो किसी शैतान जैसा है। चुटियन, तुमने अभी कौन सी चाल चली थी जिससे वांग रुई इतना दर्द में था? तुमने अभी आखिर कौन सा दांव पैक इस्तेमाल किया था जिसे वांग रुई जैसा लड़का इतने डर में चला गया? आंटी, आप धीरे धीरे और आराम से बताइए। यून ने सुबह मुझे यह दवा खरीदने के लिए बाहर जेन को कहा था। वह आमतौर पर जल्दी लौटाती है जब वह दवा लेने जाती है। चुतियान, मैं तम सखमचया बिनती करती हूँ, किसी भी हालत में तमशेन यूरेन को बचाओ। ठीक है आंटी, मेरा इंतजार कीजिए, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूँ। चुतियन, आखिर क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? शुएर, मैं अब तुरंत बाहर जाना होगा। तुम पहले घर जाओ और कहीं घूमना मत। क्या यह शेन यूरेन है? क्या तुमने उसके साथ अपनी मंगनी तो नहीं ली थी? शुएर, तुम सुनो, मुझे तुमको कुछ बताना है। यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मैं वापस आकर तुम्हें समझाऊंगा। मैं चलता हूँ। हेलो शियाओलोंग। हाँ, तुम अभी तुरंत अपने सभी सामर्थ्यों का उपयोग करो और मेरी मदद करो कि शेन यूरेन कहाँ है। मुझे अभी जानना है। नीवेई, तुम क्या कर रहे हो? नीवेई, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं क्या कर रहा हूँ? अगर तमना चुटियन जैसी इस बैड बुडार आदमी को नहीं धुंधा होता तो मैं इस तारा कैसे हो सकता था? धत्तेरी की, अगर तुम्हारे ढूंढे हुए चुटियन जैसे घटिया आदमी की बात ना होती तो मैं इस हालत में कैसे पहुंचता? मुझे छोड़ो। नीवेई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। भीख मांग रही हो? तुम मुझसे भीख मांगने की हिम्मत कैसे कर रही हो?
लगता है चुटियन ने तुम्हें अभी तक छुआ नहीं है। हाँ, अच्छा है, मैं उसकी तरफ से पहले मजा चख लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि वह तुम्हें रखेगा भी या नहीं। मुझे छोड़ो। रुक जाओ। मेरी औरत को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि यूरेन यहाँ है? यूरेन, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बचाने आ गया। धत, मेरे चू भाई की औरत को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम बस मौत को बुलावा दे रहे हो। शियाओलुंग, तुम सही समय पर आए। इस घटिया इंसान को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसे जिंदा दफन कर। चू भाई, आप निश्चिंत रहें, इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए। छू, ये मैं मुझे यूरेन को तंग या परेशान नहीं करना चाहिए था, और नहीं आपको भड़काना चाहिए था। मैं लड़के, आज अगर स्वयं भगवान भी इस जगह आ जाए तो भी तुम्हें वो बचा नहीं सकते। चलो मेरे साथ। छू, ये मुझे बाहर जाना होगा। अरे चुटियन, सीधे खड़े रहो। वांगरुई, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चुटियन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चुटियन, उसने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी उससे डरता हूँ? हाँ, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? चुटियन तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये तुम थे जिसने उस दिन उसे लगातार भड़काया। तुमने उसका मजाक उड़ाया था। क्या ये उसकी गलती है? मैंने उसे भड़काया? हम उस पूछो कि उसने मेरे साथ क्या किया। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मुझे मर्द नहीं रहने दिया। अब मैं उसकी औरत को बर्बाद कर दूंगा। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने सोचा तो बात यह है कि तुम बिस्तर में कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि चुटियन ने सही किया। तुम्हारी क्या गलती है? तुम कॉलेज में हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे। चुप रहो, अरे बदचलन औरत। हम यहाँ मेरे काले कपड़ों वाले आदमी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। अगर इन 5 मिनटों में चुटियन नहीं आया तो मैं यहाँ के सभी लोगों से तुम्हें बारी बारी से मजाक उड़वाऊंगा। अगर चुटियन अब भी नहीं आता है तो मैं यहाँ के लोगों से तुम्हें बारी बारी से परेशान करवाऊंगा। 5 मिनट कितनी जल्दी बीत गए। तो दोनों कब से खूबसूरत लड़की का मजा चखना नहीं चाहते थे। क्या खड़े हो? अरे जरा जोर से जाओ, मैंने कहा जाओ। देखो क्या चल रहा है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। अरे वाह चुटियन, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा है अपनी औरत को यहाँ अकेला नहीं छोड़ा। चुटियन, तुम भाग जाओ। ये सब बेरहम खूंखार गुंडे हैं। शेर, जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं कुछ नहीं होगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ क्या तुम्हें ये खुद ही नहीं पता है? ओहो, तो तुम इलाज करवाना चाहते हो? क्या ये पूछने की बात है? और अगर मैं मना कर दूं तो? या मेरे साथ मौजूद लोग सब बेरहम गुंडे हैं? क्या सच में तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प है? मुझे लगता है तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। मेरे ऊपर इतने खून का कर्ज है, मुझे इससे जरा भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक और बढ़ जाए। तुम क्या करना चाहते हो? हमला करो। सब कुछ छोटे मालिक के आदेशानुसार होगा। हमला करो। सब कुछ युवा मालिक के आदेशानुसार किया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये काले कपड़े वाले लोग, इन्हें मैंने काले बाजार से बड़ी कीमत देकर बुलवाया था। ये जिन तुम जिन लोगों को लाए हो वे बहुत शक्तिशाली हैं, है ना? युवा मालिक, क्या इसे छोड़ दे? जब तुमने मुरंग शुए के लिए बुरा सोचा, तुम्हें तो उसी समय मर जाना चाहिए था। नहीं 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 चुटियन क्यों जी, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। चुटियन, कैसा लगा? क्या मैं हैंडसम हूँ? शरारती, बस मुझे छेड़ने का मौका चाहिए। चलो। अरे अपनी, तुम ये क्या करने लगी हो? विरोध मत करो, बस 1 मिनट रुको। हम? क्या हुआ? अंदाजा लगाओ आज कौन सा दिन है? आज जरूर, आज मेरा जन्मदिन है। तो अगर आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा जरूर दूंगी। अरे वाह, तो मुझे अंदाजा लगाने दो कि तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाली हो। तो तुम मुझे पकड़ो, अगर पकड़ लिया तो बता दूंगी। हे, छोटी चीज ये खेल रही हो। जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो तुम्हारी पिटाई करके दिखाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, तुम अच्छे से छिप जाओ मेरी जान। मैं आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी है? अरे पकड़ लिया। अरे तुम सब यहाँ कैसे? चुटियन भैया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई।
कोई क्यों याद करेगा? तुम दोनों रोज घर पर ऐसे खेल खेलते हो, शर्म नहीं आती? हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, तुम्हें क्या लेना देना? अरे ठीक है, लड़ो मत। अरे तुम सब एक साथ कैसे? गर्भवती हो? ये किसका बच्चा है? जाहिर है तुम्हारा।